नमस्कार सभी को। मेरा नाम है हर्ष पंडित, मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा जानते हो? मैं कर रहा हूँ बिना पैसे पूरे भारत की यात्रा, ऑल भारत ट्रैवल विदाउट मनी। मेरी भारत यात्रा का मेन उद्देश्य जो है, जो मेरा मेन पर्पस है यात्रा करने का, वो है अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार का प्रचार करना। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर हाथ जोड़ना सिखाया जाता है। आज के समय में क्या हो रहा है कि हम हेलो बुलाने के लिए सबसे आगे जाते हैं, हेलो सर, हेलो मैडम, या कुछ भी अपने दोस्तों से भी हेलो हेलो करते हैं। क्या आपको पता है हेलो क्या है? किसी को पता है हेलो का मतलब क्या है? हेलो का मतलब किसी को पता? हाथ खड़े कर एक बार ऊपर। नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जिसने फोन बनाया था उसकी जो प्रेमिका थी, जिसको इंग्लिश में गर्लफ्रेंड बोलते हैं, उसकी प्रेमिका का नाम था हेलो। और सबसे पहले जब उसने फोन बनाया और फोन लगाया तो अपनी प्रेमिका को उसने फोन लगाया था और उसका नाम उसने लिया था हेलो। आया समझ में? साइलेंट साइलेंट साइलेंट। क्या आपको पता था इस बारे में? क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं पता था, क्योंकि हमें वो चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, हमारे ऊपर वो चीज़ें थोपी जाती हैं। तो हेलो का मतलब है उसकी प्रेमिका का नाम, और हम सब दिन में कितनी बार हेलो यूज करते हैं। हम एक इंसान का नाम बार बार ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि उसका मतलब क्या है। अगर हम इसकी जगह अगर हम राम जी का नाम लें, कृष्ण जी का नाम लें, या कोई भी आप जिस भी गुरु को मानते हो, किसी भी कोई अल्लाह को मानता है, कोई क्रिश्चियन को मानता है, किसी को भी मानते हो, उसकी जगह हम अपने बड़े का नाम लें, अपने प्रभु का नाम लें, तो कितना बढ़िया रहेगा। इसी की जगह पे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। क्या इनका भी मतलब आपको पता है क्या होता है? नहीं पता, पर ये हमारे ऊपर थोपी जाती है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। छोटे छोटे जब हम होते हैं, बच्चा आता है उठ के गुड मॉर्निंग बोलो अंकल को, मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलो मम्मा। उसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? राम राम, राधे कृष्णा, नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात। हमारे अंदर मतलब हमारी संस्कृति के अंदर भी है कि सुबह को क्या बोलना है, दोपहर को क्या बोलना है, रात को क्या बोलना है। अभी आप मुझे बताओ कि आप दिन में गुड मॉर्निंग कितनी बार बोलते हो? 3 बार कह रही है लड़की की, 3 बार गुड मॉर्निंग बोलती हूँ मैं। इसकी जगह पे अगर हम राम राम बोले तो 3 जगह की जगह पे 6 जगह बोलेंगे अभी। कैसे? राम राम। कितना बढ़िया। हम नाम जाप करते हैं ना, मंत्र जाप करते हैं, उसके अंदर कोई राम का नाम लेता है, कोई ओम नमः शिवाय करता है, कोई ओम भूर्भुवः करता है, या फिर अलग अलग करते हैं, उनको मुझे पता नहीं है। तो हम अपनी दिनचर्या के अंदर जो डेली हमारी लाइफ, उसके अंदर हम नाम लेके चल रहे हैं। किसी से मिले, अपने दोस्त से मिले, उसे हाथ नहीं मिलाना, उसको अगर हमारा दोस्त है तो उसको गले लगाना है, या फिर दूर से नमस्ते करना है और क्या बोलना है? राम राम। कितनी बार अपने दोस्त से मिलते हो? कितने लोगों से मिलते हो? ज़्यादा नहीं, 50 बार तो, या फिर 50 लोगों को तो मिलते होंगे दिन में। 50 बार राम राम बोलेंगे तो हमारा 100 बार काउंट हो गया। हमने एक दिन में 100 बार भगवान का नाम लिया। कितनी बढ़िया बात है। हमारे दोस्त होते हैं तो हम जब उनसे मिलते हैं तो हमें उनके गले लगना चाहिए। हम क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाने से क्या होता है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट जो होते हैं, हमारे दिल की जो हमारी बात होती है, वो पहुंच नहीं पाती हाथ मिलाने से। ये साइंटिफिक कारण है, साइंस ने इसका कारण बताया है कि जब हम किसी से गले मिलते हैं ना, जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं ना, फीलिंग्स वाले हॉर्मोन्स, वो एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के। आपने देखा होगा कि एक माँ होती है, आपकी मम्मी होगी, और जब आप छोटे छोटे होंगे, मम्मी कितनी बार अपने बच्चे को गले लगाती है। जब उसे भूख लगती है तो माँ को पता लग जाता है पहले कि उसको भूख लगी है। बच्चा रोता है, क्यों रोया? उसको भूख लगी है। क्यों रोया? उसको चोट लगी है। माँ को पहले इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं दिमाग में। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि वो दिल से दिल जोड़ के सारा दिन रहती है। और ये जो नमस्ते होता है ना, ये बड़ों के सामने ही होता है, ऐसे हाथ ऊपर करके नीचे लेट के, कि हमने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया तुम्हारे आगे, तुम जो भी मुझे सिखाओगे हम सीखेंगे। इसका मतलब ही होता था
और छोटा क्या हो गया, कपड़े छोटे हो गए। और छोटा क्या हो गया, नाम छोटे हो गए, खाना छोटा हो गया, घर छोटे हो गए, रिश्ते छोटे हो गए, परिवार छोटे हो गए, बातें छोटी होगी, उम्र भी छोटी होगी और मिलना जुलना भी छोटा हो गया। उम्र कितनी होगी, 50 साल, 60 साल, लास्ट 70 साल। पहले के समय में 100 प्लस तो जाया ही करते थे। जो पुराने जो लोग हुआ करते हैं, हमारे गांव में भी एक हमारे दादाजी हुआ करते थे, अब तो उनकी पूरे हो गए, अब तो उनकी डेथ हो गई है, 105 साल के हो गए, मरे हो। तो हमारे देश के लोग कितने लंबे लंबे तगड़े तगड़े हुआ करते थे, 6-6 फुट 7-7 फुट, आज भी हैं। मैं तो अपने को देखता हूँ, हरियाणा के लोग जो हमारे 6-6 फुट के, 6.5 फुट, 6 फुट की तो हाइट नॉर्मल सी मिल जाएगी आपको, 6 फुट के आसपास। मेरी भी 5-9 की हाइट है, इतने तो नॉर्मल से मिलेंगे वहाँ पे। लड़कियाँ लंबी लंबी तकड़ी तकड़ी, क्यों? क्योंकि उन्होंने खाना पीना अपना अच्छा किया, इसलिए। और आपने देखा होगा चाइना के लोग, नेपाल के लोग कितने कितने से होते हैं, इतने से। डोरीमोन बन गए हमारे देश के लोग आजकल। हाँ, देखते हो डोरीमोन, इतना तो होता है डोरीमोन, वो सारे काम कर देता है। अभी हमारे देश में भी ऐसे ऐसे डोरीमोन पैदा हो रहे हैं। क्यों पैदा हो रहे हैं? कि हमारे ऊपर विदेशी संस्कृति हावी हो गई है, हमने विदेशों के लोगों के साथ में रिश्ते बनाने शुरू किए हैं, इसलिए हम डोरीमोन हो गए हैं। मैंने एक बंदे को फ़ोन लगाया, मुझे बोला, वो महाराष्ट्र का था। हाँ बोला, मैंने कहा क्या बोला, बात ही ख़त्म हो गई। मैंने आगे बात ही नहीं करी उससे, क्यों? क्योंकि उसने मुझे मेरे दिल को ठेस पहुँचा दी। ये संस्कार नहीं थे उस इंसान के अंदर, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो मैंने उससे बात ही करनी छोड़ दी। परिवार छोटे हो गए, माँ बाप, लड़का लड़की, जो भी हमारे घर में बच्चे होते हैं, एकल परिवार हो गया, सिंगल फैमिली। और दादा दादी कहाँ गए? आश्रम में। कहाँ गए? आश्रम में। काफ़ी जगहों पे देखने को मिल जाएंगे चीज़ें कि जो हमारे दादा दादी थे वो कहाँ गए? आश्रम में, जिनकी हमें इस उम्र में ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, आप सभी को ज़रूरत है। आपके जो माता पिता है ना, उनका फर्ज वो निभा रहे हैं। कैसे निभा रहे हैं? कमाई करके। वो दिन रात लगे हुए हैं पैसा कमाने में। उनको समय ही नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ में बातचीत कर लें और अपने बच्चों के साथ में कुछ समय बिता लें। कितने बच्चों के पेरेंट्स रात को आधा घंटा 1 घंटा अपने बच्चों के साथ में बैठते हैं? बस 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 कि मैंने जब 11वीं और 12वीं क्लास मैंने पूरी करी ना, तो मैं कई बार अपने स्कूल में जाया करता था, छठी में मेरा स्कूल था, तो मैं वहाँ पे जाता था, बस से निकलता, तो मैं ऐसे क्या करता था, मेरी पार्टी करने का बैठा, तो वो भी स्कूल में पढ़ता था, वो समझ गया, मेरे भैया आप इस स्कूल में पढ़े हो ना? मैंने कहा आप कौन हो? आप मुझे जानते हो? कह रहे नहीं, आपको जानता नहीं हूँ, और आपने स्कूल को देखकर नमस्कार किया। नमस्कार वही करता है जिसका स्कूल हो। तो मेरे को बात ध्यान में आ गई, जब भी आओ, जब भी जाओ, तो स्कूल में नमस्कार करके जरूर जाए, ठीक है? ये